नागरिक उड्डयन विभाग के आदेश आने पर परिवहन किए जाते हैं। महंगाई भत्ते के भुगतान का प्रदेश शासन इजारा दे और सुनिए, आप लोगों के संतोष दूर किया जाए। फरवरी 2004 आज देखिए जुलाई का मध्य आ गया। 19 फरवरी से 19 जुलाई के बीच में लगभग 5-6 महीने होते हैं। 6 महीने के बाद जब ये तंत्र शुरू हुआ, आपका यहाँ पर अनशन का मामला, कभी कैंसर और आत्मदाह तक की नोटिस इनके कानों में पहुंची, तो 7 जुलाई को पुनः परसों उन्होंने एक चिट्ठी पुनः शासन को लिखा, अनुस्मारक नंबर है कि कर्मचारियों के दबाव हमारे पर बढ़ रहा है, कृपया इसको भुगतान करने आदेश निर्गत करें। इस संबंध में हस्तक्षेप को ये आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अपनी लीलाओं को बरकरार रखने के लिए, अपने अधिकारियों के पूजा बढ़ाने के लिए शासन का वितज्ञता संबंधी जो आदेश आया है उसका एक बिंदु भी आज तक पालन नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूँ प्रबंध तंत्र से, आप लोगों के माध्यम से, कि मितव्ययता रूपी शासनादेश को आज तक क्यों नहीं पालन किया गया। तो चुना लग रहा है यहाँ पर, उस संबंध में ये अभी कह रहे हैं अंतिम चरण में इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि स्पष्ट प्रमाण आ चुका है, जांच आख्या आ चुकी है और हाईकोर्ट का निर्णय भी आ चुका है कि ऐसे समझ दोषी अधिकारियों और वो कर्मचारियों जो इससे लाभत है सबको दंडित किया जाए। तो ये हाईकोर्ट की बात को नहीं मानते हैं तो इनसे क्या उम्मीद पूरा रखी है। केवल ये कोर्ट में जाते हैं, वो है कर्मचारियों का जांच कोर्ट, इसके लिए आप तैयार है। इस पदों के बारे में मैंने कहा है कि ग्रुप डी के मेडिकल की बनाए जाने का बदल क्या है, उनकी बनने का पदों को बनने करवाई की जाएगी। आप सुनिए बाबा से कह रहे हैं अभी वैसा सूची नहीं बनी है, वैसा सूची जब बन जाएगी तो चाहे प्रगति पर निगम का कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहा है जो प्राइवेट वाले को, और 24-25 साल के अंदर अभी तक उन्होंने वैसा सूची नहीं ले सकती। ये कितना दोष है यहाँ के खराब प्रबंधन और अपनी जेब के भरने वाले प्रबंधन और कर्मचारियों को लूटने, निगम को लूटने वाले प्रबंधन की ये प्रक्रिया है जो कि अब तक जैसा सूची निर्धारित नहीं की गई। मैं इस मंच के माध्यम से उन तमाम प्रबंधन से, के मित्र से ये पूछना चाहता हूँ कि जो उन्होंने कहा है कि जब वैसा सूची बन जाएगी तब पदों को बढ़ा जाएगा। सिर्फ मुझे महाप्रबंधकों से बिल्कुल सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं महाप्रबंधकों से ये जानना चाह रहा हूँ कि कृपया वो अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहें कि किस प्रकार का सहयोग मांग रहा है जो हम नहीं दे पा रहे हैं। रुपए पैसे से सहयोग मांग रहा है या कार्य की प्रगति के लिए सहयोग मांग रहा है, ये अपनी स्थिति स्पष्ट करे। सारे समस्त महाप्रबंधक जो है बैठे हुए हैं उच्च पदों पर, क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप है और प्रबंध निदेशक का सारे लोगों के सामने ये आरोप है कि मुझे जो है आगे बढ़ने के लिए मेरे महाप्रबंधक सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से समस्त महाप्रबंधकों से ये अनुरोध करूंगा कि अपनी स्थिति को भी स्पष्ट करें और उच्च पदों पर बैठे जितने भी अधिकारी है प्रबंधन वो अपनी पर्दाफाश हो जाए, क्योंकि आप प्रबंधन में जो लोग बैठे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कहाँ में क्या कमियां हैं और उनके साथ प्रमाण भी है। अभी मैंने एक आरोप लगाया था, उसका जवाब आज तक इनके पास नहीं आया। जिस दिन तक प्रबंध निदेशक इस कुर्सी पर बैठे हैं, जहां तक मैंने संकलित किया है, कुल 27 निगम आदेश उन्होंने निर्गत किए। 27 निगम आदेशों में निगम की उन्नति का ढिंढोरा पीटा गया, निगम को आदेश निर्गत हुए। तमाम सारी समितियां बनी, फला काम फला समिति करेगा, फला काम फला समिति करेगा। मैं इस मंच के माध्यम से प्रबंध तंत्र में बैठे उच्च पदों पे लोगों से यह अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि आदेश आपने निर्गत किए, किस आदेश का आपने अनुपालन किया। पहले खुल्लम खुल्ला चलता था, अब थोड़ा ढका छुपा चलता है, लेकिन पहले से ज्यादा तीव्र गति में कैजुअल लेबर भी चल रहे हैं तरीके से प्रत्येक इकाइयों में, चाहे वो निर्णय इकाइयां हो और चाहे वो निक्षेप इकाइयां हो। तो बताइए जो 27 आदेश आपने निर्गत किए उसका विस्तृत ब्यौरा आपने सुना कि प्रबंध निदेशक ने लिखा है कि ये मांग नहीं हो सकती, ये शासन ने मना कर दिया है और आप अपना अनशन समाप्त कर दीजिए, अपना आंदोलन वापस दे दीजिए। तो
अगर वापस लेना ही था तो आगे हम बढ़े ही क्यों थे। और न देने का बहाना कि ये शासन ने मना कर दिया। मैंने आपको उस दिन पोर्टिको के नीचे जब मीटिंग हुई थी उसमें भी ये बात बताई थी कि जो इन्होंने लिखा है कि शासन ने मना कर दिया, मित्रता के संबंध में शासन आदेशों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है, या अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए अभी तक के हमारे पास साम दाम दंड भेद सभी नीतियां हमारे पास है। और अब एक एक आदमी को रोक रोक कर पूछा जाएगा गिरबान पकड़ पकड़ करके कि तुम ने जितना चालक यांत्रिक संगठन के नाम पर जो पैसा वसूला है वो शराफत से पैसा यहाँ जमा कर दो। कागजी काम करता ये कंस को मारने के लिए कृष्ण को भगवान को न पैदा करता तो हमेशा जो सच होता है उसकी देर जरूर लगती है और झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है। ये मैं मानकर अपना कार्य करता हूँ। मुझे कोई नेतागिरी करने का शौक नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था कि जो भी सज्जन 100-200 बेलदार थे, अगर है उनके माँ के दूध और उनकी माँ ने दूध पिलाया है और वो अपने बाप की सही औलाद है तो वो आकर बताए कि 100 गए थे या 200 गए थे। परेशानी कुछ नहीं है, परेशानी इसी बात की है कि श्री नरेंद्र मोदी यहाँ बुलाने का अवसर प्रदान किया और साथ ही इस आंदोलन को तीव्र गति देने के लिए मैं सभी साथियों से अनुरोध करूँगा कि वो कम से कम समय से आकर के और यहाँ सभी नेताओं का मनोबल बढ़ाएं, जिससे कि वो लोग बैठ करके या उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए विचार मंथन कर सकें। तो इसी के लिए मैं अपना समाप्त करता हूँ। एवं समस्त साथियों, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कर्मचारियों की एक एक करके अनेक समस्याएं इकट्ठा होती चली जा रही हैं और मैनेजमेंट उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और उसी समस्या की नारेबाजी होती है, हम सब एक हैं, लेकिन देखने में आता है अगला कहता है कि मेरे साथ 4 संगठन हैं, दूसरा कहता है मेरे साथ 8 हैं, तीसरा कहता है मेरे साथ 12 हैं। अगर यही संगठन ही आपको इकट्ठा करना है तो संगठन बना करके आप लोग घूमिए। मैनेजमेंट से आप कभी भी कोई चीज हासिल नहीं कर सकते, ये निश्चित है। चाहे आप जितना कोशिश करें कभी भी कोई चीज आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। है कि हमारी जो मांग है उसके लिए हम सब एक हुए हैं। न हमारा कोई संगठन है, न हमारा कोई नेता है, हम सब नेता हैं। जितने लोग हम सब नेता हैं। अगर जरूरत पड़ गई तो एक इस तरह जा ही नहीं। डिपार्टमेंट को धोखा दे सकते हैं, उससे झूठ बोल सकते हैं, शासन से झूठ बोल सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से झूठ बोल सकते हैं। तमाम ऐसे नजीर हैं कि झूठ बोल करके सारे काम कराए गए हैं। आपका एरियर बना, उसके लिए ताज होटल में मीटिंग होती है कि साहब ये पैसा जो इकट्ठा है इसको कहीं बताइए तो यूज कर लिया जाए, उसके लिए अप्रूवल मिल जाएगी इनको। लेकिन आपके डीए के लिए अप्रूवल नहीं मिलेगी, आपके संगत वेतनमान के लिए अप्रूवल नहीं मिलेगी। इस तरह से जो कार्य हो रहा है यहाँ पर वो बहुत ही दुखद है और इकाइयों पर बेलचा लेकर के दौड़ाया गया है। क्यों? इनके कर्मों के द्वारा। अगर इनके यही कर्म रहेंगे तो जितने भी यहाँ पर हैं सब एक एक करके मारे जाएंगे, ये निश्चित है। और उसके लिए न कोर्ट है, न अदालत है, न कुछ। मैं ज्यादा समय न लेते हुए इतना कहूंगा कि जो आंदोलन चल रहा है ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं रहेगा। तो प्रबंध तंत्र को सचेत हो जाना चाहिए और निगम
मच्छर फाई अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, हमारी मांगे चाहे जो इनकलाब, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, आवाज दो, आवाज दो। मैं आमंत्रित करता हूँ सभाध्यक्ष आदरणीय श्री डी के श्रीवास्तव जी को। अन्य संघों के पदाधिकारियों को मैं पहले आभार इस बात का प्रकट करता हूँ कि कम से कम इन लोगों में इतना रोष तो आया कि मैनेजमेंट जो भी उल्टा सीधा कार्य कर रही है उनके बारे में खुलासा तो कर रहा है। मैनेजमेंट तो ये समझता है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं किसी को कुछ पता ही नहीं, जबकि अपनी मांगों के लिए किसी प्रकार का कोई निर्णय की जरूरत नहीं। जिसको चाहो जो चाहो दे दो, जिसको चाहो डिप्लोम बना किसी इकाई में ढाल दो, भले ही उसके पीछे बंद गठरी ले दो। लेकिन जहां छोटे कर्मचारियों की बात आती है वहां पर स्वयं शासन प्रशासन, शासन प्रशासन क्या है? शासन प्रशासन बिगाड़ने की जो कुछ है लीला वो प्रजातंत्र की है। अगर उनकी सुविधाएं आज बंद कर दी जाए तो शासन प्रशासन में क्या रखा है कि हमारी मांगे न माने। अपनी मांग से भी टकराने की हिम्मत करे, लेकिन हिम्मत क्यों करेगा? हिम्मत क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ से जितनी उनको सुविधाएं मिलती हैं उतनी उनके पैतृक विभाग को तो मिल नहीं सकती। पैतृक विभाग में जाते हैं तो शायद ताजी पिलाने चपरासी तक नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पर आते हैं तो 10 आदमी आगे पीछे घूमते हैं। जी साहब, हाँ साहब, ये सब सुविधाएं लेने के लिए ही ये शासन को खुश रखते हैं। अगर शासन को रखना है तो क्यों नहीं उद्योग दूसरों के लोगों को भी कुछ सुविधाएं प्रदान करें, जिससे कि ये अनुरोध करूंगा कि जो ये कार्यक्रम चल रहा है इस कार्यक्रम को समय से आ करके और अपनी सहभागिता प्रदान करें। धन्यवाद। प्रबंध निदेशक ने कल भी कार्यालय खोल रखा है, परसों भी, तो जो भी साथी यहाँ पे कल कार्यालय आएंगे इस कम्युनिकेशन का इनका प्रोग्राम चलेगा, यहाँ पर बैठेंगे, चाहे वो 10 साथी हो या 20 साथी हो, जो भी साथी हो, सभा का कार्यक्रम इसी तरह से चलता रहेगा और अधिक से अधिक संख्या में यहाँ भागीदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद। छुट्टी है गाड़ी हटाओ, हमारी गाड़ी पीछे गाड़ी हटाओ। आगे कल भी चलेगा, कल भी चलेगा, रोज चलेगा। तुम्हें पता नहीं है, अब जो शुरू हो गया है रोज चलेगा। उनको जाना भी है ना, हमें मानना भी उसका फर्ज है। ऊपर खड़े हो, कमानी साहब ने एक ही बात कही थी मतलब में थे। हाँ, गुस्सा हो गए तो थोड़ा कहने जाओ लागू करा लो, जाओ आराम करो। तो हमें बड़ी भारी प्लानिंग बना डाली, उनके बच्चे गायब करने तक की प्लानिंग बना ली थी। अरे बाप रे। हाँ, बराबर उनके बच्चे गायब करने तक की प्लानिंग बना ली थी। मगर फिर दो बातें एक और उन्होंने कहा था कि आदमी जो बकता है जिसको समझ लो उसको मानता है। जी बस 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 ये बात आ गई। एक चीज, दूसरी बात, जिस आदमी को डांटने का अधिकार हो उसको कभी प्यार करने का भी होना चाहिए। अगर डांटने का ही रखता है तो कोई नहीं मानेगा, प्यार अगर करता है कभी नहीं मानेगा। दोनों साथ में होना चाहिए। तो हमारा सब
हाँ आ रही, सब आ रही, रिकॉर्ड हो रहा पूरा। खड़े होकर बोलो तो तुम यहाँ खड़े हो? तुम नहीं, हम तुम्हें देख रहे, तुम इधर देख रहे हो, कहाँ हो? हमारा पाँव दब रहा है अंकल। हटाओ हटाओ। ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक। यस यस कमिंग हम अच्छा ये घटाने वाला, नज़दीक लाना साल मना ना, तो वही वाला आ जाता है देखने। हाँ ये उतर रहा है, डंडा उतर रहा है। क्या खरीद कर लिया तो ये मोरो बना रहा लिखा था। उसकी कैसे तो खत्म होती है, वो कैसे पता? 3 मिनट लिखा है, 3 मिनट की बची है। अच्छा 3 मिनट की रिकॉर्ड कर रहा है और 3 मिनट की बची है। ऐसे खत्म होती जाएगी। ठीक ठीक। ये वाला है या वो वाला है? अब ये यूँ चल रहा है पूरा। आपकी किसी घर में शादी आदि होगी तो कैमरा हमें आपका चाहिए होगा। चलाने वाला कौन होगा ये बताओ? हम चलाने वाला सीख लो पहले। बिल्कुल चलाने वाला जो क्योंकि कैमरा दिक्कत का ये है, जो फोटोग्राफी कर रहा है उसको